अहम तरीन अपडेट आपको देते चले। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान से सफीर को वापस बुला लिया। पाकिस्तान का ईरानी सफीर को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती दौरों को रोका जा रहा है। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते चलें। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान से सफीर को वापस बुला लिया। पाकिस्तान का ईरानी सफीर को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती दौरों को रोका जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। आपको देते चलें, पाकिस्तान का ईरानी सफीर को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। Between Pakistan and Iran in the coming days whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. Whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान से सफीर को वापस बुला लिया। पाकिस्तान का ईरानी सफीर को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती दौरों को रोका जा रहा है। दफ्तर खारजा पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर 7 न्यूज़ आमिर राव साहब। जी सर, बताइएगा, पाकिस्तान ने ईरान से सफीर को वापस बुला लिया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस सारे वाक़े के का पस मंज़र एक दफ़ा अगर नाज़रीन को बताता चलूँ कि कल जो रात है वो ईरान का जो है बलूचिस्तान पे, ईरान की जानिब से बलूचिस्तान पे एक मिसाइल हमला जो है वो किया गया था, जिसके अंदर 2 बच्चियां जो है वो शहीद हुई। और इसके बाद जो है वो ईरान की जानिब से इसके हवाले से जो क्लेम किया गया, उन्होंने कहा कि हमने एक जैश अदल के नामी जो है वो तंजीम उसके ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद पाकिस्तान दफ्तर खारजा जो है वो उसने वाज़ेह तौर पे इसके हवाले से अपना बयान दिया और उसने कहा पाकिस्तान ने जो ईरान की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की और ईरानी सफीर को पहले दफ्तर खारजा तलब करके जो है वो शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था। अब दफ्तर खारजा में रिकॉर्ड तलब जो एहतजाज जो है वो अपना रिकॉर्ड कराने के बाद इस हवाले से एक आला सतह जो है वो इजलास तलब किया गया। उस इजलास के अंदर जो है कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें से जिनके जो चीदा अभी निकात जो है वो दफ्तर खारजा की जानिब से अब से कुछ देर पहले जो है वो अवाम के साथ जो है वो शेयर किए गए हैं। और उसके अंदर जो सबसे अहम जो है वो बयान जो है वो जो दिया गया, वो मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर दफ्तर खारजा जो है वो मीडिया ब्रीफिंग के लिए वो आई हैं और मेरे ख्याल में कुछ अनाउंसमेंट जो है वो उनकी जारी है, जो अब नाज़रीन को पहले बराह रास्त दिखाते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जान लेंगे अपने नुमाइंदे जीशान भट्टी से। जीशान भट्टी,
जी बिल्कुल, वो ये दफ्तर खारजा की जानिब से वो जो ब्रीफिंग थी कुछ नुमाइंदगान को, वो अब उसके हवाले से ही दोबारा ब्रीफ किया जा रहा है। बहरहाल हम अब दोबारा से, मैं आपको जो बात पहले कर रहा था, वो एहतजाज के जो इजलास था उसके अंदर जो अहम फैसले हों, उसके सीधा सीधा जो निकात सामने रखे हैं, उसमें जो सबसे अहम फैसला जो है ये था कि ईरान के साथ, और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त और ये बहुत बड़ा जो है ऐलान भी है कि पाकिस्तान जो है वो अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात जो है वो रहे हैं, और उसके साथ किसी भी कोई बड़े तनाज़े पे पाकिस्तान के साथ कोई मसाइल नहीं है, जैसे ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के गुज़श्ता दिनों के अंदर कोई बॉर्डर के मसाइल हैं। पाकिस्तान का जो दूसरा हमसाया मुल्क जो है वो भारत है, उसके साथ पाकिस्तान के साथ कश्मीर का तनाज़े है। तो ईरान के साथ पाकिस्तान का इस तरह का कोई बड़ा तनाज़े नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो सरहदी छोटी मोटी झड़पें, इससे पहले भी मामला जो है वो होते रहते हैं, लेकिन इस फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जो मिसाइल दागना, ये किसी भी मुल्क के लिए उसका कोई भी जवाब हो, वो किसी भी मुल्क के लिए जो है वो कोई भी जो है उसकी लॉजिक, जो कोई भी जवाब जो है वो नाकाफी होता है, और हर मुल्क को इस बात का और इस बात के जो है वो हक होता है कि वो इस पर रिटेलिएट करे, इस पे भरपूर जवाब दे। और वो पाकिस्तान जो है वो जो अभी तक नजर भी आ रहा है वो करेगा। और जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तान ने इससे पहले जो अपने से ज्यादा फौजी ताकत रखने वाले मुल्क भारत ने भी जब आज से तकरीबन चंद माह पहले ही ललकारा था, तो पाकिस्तान ने उसको उसी की जुबान के अंदर भरपूर और बर वक्त जवाब दिया, और वो सरप्राइज के साथ ही जो है वो उनके जो भारत को जो है वो दांत उनके खट्टे किए। तो अब भी पाकिस्तान जो है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये जो ईरान ने जो हमले किए हैं सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, इन्होंने सीरिया के अंदर भी अटैक किया, इराक के अंदर भी अटैक किया, और ऑन पैरेलल हैंड पाकिस्तान पे भी किया। और उन तीनों का जवाब यही है कि वो अपने जो उनके दुश्मन है, जो उनके ईरान के अंदर ऐसे शर्पसंद अनासर जो वहां पे उनके अमन अमान को मखदूश कर रहे हैं, वो दुनिया के जहां जहां जिस कोने पे हम उनको निशाना बना रहे हैं। तो ईरान इसमें पाकिस्तान को मिस कैलकुलेट शायद कर गया है सहवन, कि वो पाकिस्तान जो है वो इराक या सीरिया नहीं है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान की एक मुनज़्ज़म मजबूत और जो एक आर्मी है, और पाकिस्तान जो है वो अपना दफा जो है वो बखूबी जानता है। जैसे बताया कि अपने से कई गुना बड़ी जो फौज है वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बैठा हुआ है। तो ऐसे में ईरान जो कि दुनिया भर की मुखालफत लेके किसी न किसी तरीके से शेल्टर लेके वो बैठा हुआ है, तो ऐसे में वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से इस तरह जो है वो ललकारने की जुर्रत जो है वो नहीं कर सकता। और अगर उसने की है तो आई थिंक ये जिसारत वो मुस्तकबिल में कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी अपना दफा करना जानते हैं। और पाकिस्तान ने ये जो है माजी करीब के अंदर इस पे बताया भी, और एक एग्जांपल भी सेट की कि व्हाट्सएवर हु विल बी क्रॉस द जो बाउंड्री लाइन पाकिस्तान की, उसको जो है वो मौसर जवाब दिया जाएगा। अब क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो क्यासराइयाँ यही जारी थी, और ये एक जो खामोशी थी, ये पेशगामा थी किसी भी बड़े तूफान का, कि क्या what will पाकिस्तान रिस्पॉन्स। तो पाकिस्तान ने पहले एक जिम्मेदार एटॉमिक पावर और जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से उनको तलब किया दफ्तर खारजा में तलबी के बाद, उनका स्टांस लेने के बाद, उनको सफारती सतह पे उनके तमाम प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उनको रिकॉर्ड करने के बाद, फिर पाकिस्तान ने एक जो उससे अगला स्टेप था, वो सबसे पहले वो सफारती महाज वाला, कि एक पाकिस्तान दुनिया के जिम्मेदार ममालिक की तरह उनको पहले सफारती सतह पे उनको एक जो चीज बनती थी वो उनको एहतजाज कार्ड कराया। उसके बाद अब दूसरा जो स्टेप था वो ये था कि पाकिस्तान का रिएक्शन, और वो जो रिएक्शन था वो ये था कि पाकिस्तान ऐसे मुल्क के साथ जो मुल्क अपने किसी भी मुल्क की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी करे, और खिलाफवर्जी करके उसका जवाब कोई ऐसा पेश करे जैसा मैंने पहले बयान किया, तो वो इस तरह के जवाब में पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर आपका जवाब यही है और आपका यही रास्ता है कि आप
आपके पास अगर कोई ऐसा जवाब था भी तो उसके लिए आपके पास एक सफारती रास्ता मौजूद था। अगर आप सफारती रास्ता इस्तेमाल नहीं करें और कोई ऐसी जबान में बात करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान भी ऑब्वियसली उसी जबान के अंदर आपको जवाब देगा और उसी जबान में फिर बात करेगा। तो आई थिंक ये उस चीज का जो है वो आगाज पाकिस्तान की जानिब से अब कर दिया गया और वो जो पाकिस्तान जो इनके साथ सफारती जो तल्लुकात खत्म करना वो पाकिस्तान का बड़ा असूली फैसला है और पाकिस्तान का ये हक भी है। और पाकिस्तान जो दूसरा पाकिस्तान जो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जो वाज़ेह किया है पाकिस्तान अपना जो है वो हक महफूज रखता है कि वो इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड करे और ये पाकिस्तान की जो आवाम उसको अपने अफवाज पाकिस्तान पे पूरा यकीन भी है और इस बात का हर खासो आम को जो नाकदीन भी होंगे उनको भी इस बात का जो है वो बड़ा अच्छी तरह अंदाजा है कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर कुव्वत रखता है कि फजाई कोई भी पाकिस्तान की फजाई या बरी हदूद की खिलाफ वर्जी करने की जिसारत करेगा तो वो उसको किस तरह जो है वो जवाब देगा। तो आई थिंक सो कि जो ईरान है वो उसने एक तो पाकिस्तान के साथ जो बरादराना तल्लुकात और पाकिस्तान की जितनी भी उसके मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान को उसके साथ खड़े रहने की जो है वो एक जो साथ कीमत अदा करनी चाहिए थी। बरादराना मुल्क होने के नाते संजीदगी के साथ कोई अगर मसला था भी उसको रिजॉल्व करना चाहिए था। तो जो ये उन्होंने ये गलती की है उसका अब ईरान को हर सूरत जो है वो कुफारा भी अदा करना पड़ेगा। और दूसरा इस बात का एक और भी अगर मैं अपने तौर पे जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कॉन्स्पिरेसी अगर थ्योरी जो है वो इस हवाले से चल भी रही है और मेरा भी यही ख्याल है कि ईरान जो है क्योंकि इससे पहले जो लड़ाई जो इस वक्त चल रही है इसराइल फलस्तीन की जिसके ऊपर पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक जो है मुस्लिम ममालिक के साथ साथ दूसरे ऐसे ममालिक भी जो असूली तौर पे ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर फलस्तीन के साथ खड़े हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रेशर था ईरान पे क्योंकि वहां पे मुनज़्ज़म जितने भी गिरोह थे उनको अल-ऐलान जो है वो ईरान की हमायत थी। और ये भी कहा जा रहा है कि हमास जाहिर है अपने से कई गुना अगर ताकतवर दुश्मन को ललकारा उसने उस पर मिसाइल दागे तो फिर उसकी वजह से जो मजलूम वहां पे शहीद हो रहे हैं उसके बाद अगर उसको पहले उसको इश्तिहाद दिला के हमला कराने के बाद में उसको सपोर्ट ना करना उसकी वजह से ईरान पे काफी ज्यादा दबाव भी था कि वो अब इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करें। दुनिया के जो दूसरे जो वो इस्लामी ममालिक थे ये जिसके अंदर मिस्र और साथ में गजा के जो लोग थे फलस्तीन के जो लोग थे हमास के जो लोग थे वो भी उनसे ये तकाजा कर रहे थे कि अब आप का जो स्टांस और आपके जो इश्तिहार था उसके मुताबिक जो है वो हमने किया तो आप हमारी मदद के लिए पहुंचे। तो ईरान उस तरीके से खुल के मदद के लिए नहीं पहुंचा। तो पाकिस्तान ये भी हो सकता है ईरान जो है वो अब उस जगह से या उस तरीके से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक नया जो है वो महाज जो है वो खड़ा करके वहां पे अपने आप को सुरखरू करना चाह रहा हो। और जैसे अंग्रेजी का मुहावरा है कि इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज के ऊपर अगर प्रॉपर जवाब पेश नहीं कर सकते अगर आप उनको किसी भी बात का जो है वो दलील के साथ जवाब नहीं दे सकते